खुशामदीद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मुझे बहुत बहुत खुशी और उल्लास है कि मैं आज हिस्टोरिक जो लेजेंडरी राजपाल प्रकाशन राजपाल एंड सन्स की जानिब से जो ये क्यूरेट की गई है, बहुत ही खूबसूरत, दिलचस्प और बहुत ही एनरिचिंग ये सीरीज जो है, अम, समय और साहित्य, करुणा चर्चा। मैं जो हूँ, इस पे आज मुझे मौका दिया है। मुझे अपनी कुछ चुनिंदा पसंदीदा चीजें आप सबसे साझा करने के लिए, आप सबसे शेयर करने के लिए। तो मैं मीता जौहरी जी और राजपाल एंड सन्स की टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो यस, वंस अगेन आप लोग अब जुड़ रहे हैं, तो ध्रुव संगारी, बिलाल चिश्ती का आप सबको नमस्कार, आदाब। तो आज हम जिस दुनिया के वारिस हैं, उस दुनिया में, उसकी हसीन हसीन फिजाओं में कुछ वबाएं हैं, और उन वबाओं से हमें कब निजात मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा, ये तो खुदा ही जानता है। यकीनन हर मर्ज और उसका इलाज दोनों उसी माबूद, उसी इस सृष्टि के संरचनाकार की तरफ से ही आती हैं। और जब हम किसी भी चीज में अति कर देते हैं, जब हम व्हेन वी गो टू फार, तो वो हमें फोर्स करती हैं कि हम रिफ्लेक्ट करें, पॉज करें, स्टॉक लें और दोबारा रीस्टार्ट करें। तो फर्स्टली आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको बहुत बहुत दुआएं देता हूं कि आप सेफली, हिफाजत से, अपने अपने परिवारों के साथ सुरक्षित और खुशी खुशी इस मुसीबत से बाहर आए, और हम सब किसी दिन सिर्फ वर्चुअली नहीं बल्कि इन रियलिटी भी हम फिजिकली रूबरू हों और एक दूसरे से और बातें, दिलचस्प बातें यूं ही करते रहें। तो लोग जुड़ रहे हैं थोड़े धीरे धीरे, तो मैं अपनी बात थोड़ी और आगे बढ़ाता हूं कि राजपाल जो पब्लिशिंग हाउस है, उनका बहुत पुरानी हिस्ट्री है। और शायद ही हम में से कोई होगा जिन्होंने उनकी कोई ना कोई प्रकाशित की हुई किताब को न खरीदा हो, कहीं से, किसी पुस्तकालय से न बोरो किया हो, या किसी पुस्तक भंडार से हमने खरीदा ना हो, या किसी पुस्तक मेले से हमने जाके लिया ना हो। तो बचपन से यादें लोगों की जुड़ी हुई हैं। और जी, बहुत बहुत नमस्कार सबको। काफी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सब चाहने वाले जो इस सीरीज को फॉलो करते हैं। तो अब आज का जो मेरा उन्वान रहेगा, वो कोई एक पर्टिकुलर किसी पोएट या किसी पर्टिकुलर चीज से जुड़ा नहीं है। वो थोड़ा ओपन है, और मैं जिन चीजों से मोहब्बत करता हूँ, जिन चीजों को पसंद करता हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि उनको आप सबसे मैं साझा करूं। तो सबसे मैंने कुछ चीजें चुनी हैं, और राजपाल प्रकाशन किस थोड़ी सी मुझे हेल्प मिली, क्यूरेटोरियल मदद मिली इसमें। तो सबसे पहले तो हम देखें कि कविता या शेर व शायरी या गजल क्या है, इसकी जरूरत क्यों है हमें। अम, शायद लैंग्वेज के अर्लीस्ट डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी चीजें डेवलप हुई, और इनके डेवलप होने की एक वजह यह थी कि इंसान के अंदर जो इनहेरेंट एक फितरत है, क्रिएटिविटी की जो फितरत है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की फितरत है, हमें
60-70 हजार साल पुरानी गुफाएं मिलती हैं यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, वेस्टर्न एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। उनमें हमें नजर आता है कि इंसान तब भी जो है सिंबल्स के जरिए, स्केचिंग और पेंटिंग के जरिए अपनी बाहर की दुनिया को न सिर्फ जो है एक किस्म से समझने की कोशिश करता, बट उसको अपने एक जगह, एक किसी दीवार पे या कहीं भी उसको हमेशा हमेशा के लिए उसकी एक छवि बनाने की कोशिश करता कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए उसमें कुछ सीख रहे, कुछ समझ रहे कि ऐसी दुनिया है। तो उसमें हमें अलग अलग किस्म के जानवर, पेड़ पौधे, जीव जंतु नजर आते हैं। पूरी जो इकोलॉजी है उस दौर की, ऐसे ऐसे जानवर जो शायद अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कि मैमथ वगैरह वगैरह। तो पोएटिक एक्सप्रेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इज पार्ट ऑफ द अर्लीस्ट डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू समहाउ अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड एंड देमसेल्व्स। खुद को भी समझना और अपनी दुनिया को भी और अपने माबूद को भी समझना। तो हमारे देश में जो सूफी भक्ति परंपरा है, मैं सूफी भक्ति परंपरा से आता हूं, मैं सूफी म्यूजिक गाता हूं, और उस परंपरा का बहुत एक हमेशा एक गठजोड़ रहा है, एक साथ साथ चली है वो धारा जो हमारी लिखित परंपरा है, जैसे गजल और कव्वालियां, गीत, लोकगीत जो कुछ ओरल ट्रेडिशन से हैं, कुछ मौखिक ट्रेडिशन से हैं, कुछ लिखित ट्रेडिशन से हैं। तो हमेशा साथ साथ ये चीजें चलती रही हैं, और कोई एक बहर नहीं, कई बहर हैं। इनफैक्ट मजमा उल बहरेन, यानी द मीटिंग ऑफ मेनी रिवर्स, कई नदियां आके इस बहुत ही सुंदर हमारा जो एक ये देश है, इसको एक गुलिस्तान की शक्ल दी। अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग शजर, अलग अलग फल यहाँ पे उगे। उन अलग अलग नदियों ने जहां जहां सींचा इस जमीन को, वहां अलग अलग किस्म की चीजें आई। तो गंगा जमुनी तहजीब भी इसी खूबसूरत एक सन्मिश्रण का एक नतीजा है। तो मेरा जो काम है वो गंगा जमुनी तहजीब, सूफी परंपरा, कव्वाली, सूफी गीत, भक्ति संगीत से रहा है। और मेरी महारत गजल में, फन गजल में नहीं, लेकिन मुझे गजल से मोहब्बत बहुत है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं आज आपके साथ ऐसे ही यूं ही थोड़ी कोई कोशिश करूं, थोड़ी अपनी आवाज लगाऊं। तो गजल शायरी में भी बहुत सारे सूफी भक्ति टॉपिक्स हैं। सूफी भक्ति टॉपिक्स यानी अंदर का मामला है ना। एक बड़ा मशहूर शेर है कि जो बाहर से कलंदर है, हकीकत में मुजावर है, उसी पर इश्क सजता है जो अंदर से कलंदर हो। तो ये सारा अंदरूनी मामला है, ये बातिनी मामला है, और जो हमारी अंदर की जो दुनिया है उसको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए ये चीजें जो है लिखी गई। और शायर ने, कवि ने अपनी जो एक अंदर की अपना एक सेल्फ जो है, उसका एक अक्स, एक आईना जो है पेश किया है। तो और अक्सर जो है, जैसे कि इकबाल कहते हैं कि हो शिकस्ता जो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में, कि टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ जो एक शीशा है, वही जो आईना बनाने वाला है ना, वो पसंद करता है। क्योंकि जो है खुदा कहते हैं टूटे हुए दिलों में ही रहता है। तो इसीलिए एक टूटे हुए दिल की जो एक टीस होती है, पुकार होती है। रूमी कहता है कि रोशनी वहीं से अंदर आती है जहां से घाव हो, जहां घाव लगे हमें। द वुंड इज वेयर द लाइट एंटर्स। तो रोशनी टूटे हुए दिल से ही अंदर आ सकती है। और दिल टूटने का तजुर्बा जो है वो डरावना नहीं है, एक जिंदगी का हिस्सा है, और इनफैक्ट एक किस्म की स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की पहली सीढ़ी है। तो आइए मैं आपको एक गजल जो है जनाब सुदर्शन फाकर जी की। सुदर्शन फाकर जी बहुत रूहानी शायर थे, और उन्होंने कई जो है कलाम उन्होंने लिखे,
और उनको जगजीत सिंह जी, चित्रा जी जैसे बहुत मारूफ कलाकारों ने भी गाया है, बेगम अख्तर साहिबा ने भी उन्हें गाया है, और कई सिंगर्स ने उन्हें अपने अपने तरीके से जो पार्श्व गायन है, जो प्लेबैक सिंगिंग है, उसमें भी उन्होंने उनको अपनी आवाज पे उनके कलाम को, उनके खूबसूरत जो है कविताओं को उतारा। तो ये एक उनकी जिंदगी में शायद उनका ज्यादातर काम पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन काफी सारा काम उनका यहाँ वहां बिखरा हुआ था, जैसे कागज की कश्ती, बारिश का पानी, जो मशहूर जमाना एक जो नज्म है, जो जनाब जगजीत सिंह साहब ने जिसको गा के मशहूर अमर कर दिया। तो पिछले 10-11 साल में ही ज्यादातर ये इनका काम पब्लिश हुआ है, और काफी कुछ राजपाल प्रकाशन ने भी शायद इसमें काफी कोशिश करी है। तो आइए मैं आपको ये सुनाऊं। तो किसी भी भूल चूक की माफी मांगते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं, और अब पहला आज का मैं आपको अपना जो है सुनाता हूं कलाम। जिससे हस्ती फना नहीं होती, जिससे हस्ती फना नहीं होती, वो तो काफिर अदा नहीं होती, जिससे हस्ती फना नहीं होती। मैं कशी खुद तो है दवाए गम, मैं कशी खुद तो है दवाए गम, इस वफा की दवा नहीं होती, इस वफा की दवा नहीं होती। वो तो काफिर अदा नहीं होती, जिससे हस्ती फना नहीं होती। गैर को वो खुदा समझते हैं, गैर को वो खुदा समझते हैं, मेरे हक में दुआ नहीं होती,
मेरे हक में दुआ नहीं होती। वो तो काफिर अदा नहीं होती। वो तो काफिर अदा नहीं होती। जिसे हस्ती फना नहीं होती। नारे दर्दमंदों लहद में सो जाओ। दर्दमंदों लहद में सो जाओ। दर्दमंदों लहद में सो जाओ। दर्द दिल की दवा नहीं होती। दर्द दिल की दवा नहीं होती। वो तो काफिर अदा नहीं होती। वो तो काफिर अदा नहीं होती। जिससे हस्ती फना नहीं होती। मख्ता पढ़ रहा हूं। जितने जालिम ये हुस्न वाले हैं। सागा बदनी दबगा परे रे दा। सागा बदनी दसानी दब गपदनी दनी दप गपद सागनी सागा बदनी दप सा। जितने जालिम ये हुस्न वाले हैं। उतने जालिम कज़ा नहीं होती। उतने जालिम कज़ा नहीं होती। वो तो काफिर अदा नहीं होती। वो तो काफिर अदा नहीं होती। जिससे हस्ती फना नहीं होती। जिससे हस्ती फना नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद सिकंदर साहब, आपको मेरा सलाम और आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग मुझे नमस्कार बोल रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी नमस्कार, सलाम, आदाब। बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का। मैं बहुत ही मैं कोई बिल्कुल कोई गजल सराई का मुझे शहूर नहीं है, तो कोई रदीफ काफिया सुर में टेढ़-मेढ़ हो जाए, मैं तो कव्वाली गाता हूँ। लेकिन मेरा शौक है गजल, मुझे बहुत पसंद है गजल, तो मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ गजल, नज़म, कुछ चुनिंदा छंद और आप लोगों के लिए कुछ कविताएं ऐसे पढ़ने की। तो just sharing with all of you whatever little bit I understand and things I like. Thank you very, very much. Um,
तो इरशाद जी, आप यहाँ आए हैं तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि मेरी जो नेक्स्ट जो मैं गाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका ही कलाम है। दिल की बस्ती खंडर हो गई। और आप किसी भी किस्म के तारुफ के मोहताज नहीं हैं। माशाल्लाह, आप मशहूर ज़माना कवि हैं, शायर हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दाद का। तो मैं एक कलाम जो है, दिल की बस्ती खंडर हो गई, मैं थोड़ा सा आपके लिए मैं ये पेश करता हूं। गौहर साहब, गौहर अंकल जी, गौहर रजा साहब, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल की बस्ती खंडर हो गई। 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 दिल की बस्ती, दिल की बस्ती, दिल की बस्ती, दिल की बस्ती खंडर हो गई। दिल की बस्ती खंडर हो गई। पर सभी को खबर हो गई। पर सभी को खबर हो गई। दिल की बस्ती खंडर हो गई। दिल की बस्ती खंडर हो गई। पर सभी को खबर हो गई। तेरी फुरकत का अमृत पिया, तेरी फुरकत का अमृत पिया। तेरी फुरकत का अमृत पिया। और उदासी अमर हो गई। और उदासी अमर हो गई। हो दिल की बस्ती खंडर हो गई। पर सभी को खबर हो गई। यूं हुआ फिर करिश्मा, यूं हुआ फिर करिश्मा हुआ। यूं हुआ फिर करिश्मा हुआ। यूं हुआ फिर
पदनी द ब म प म ग ग म प द नि सा द नि प द रे दा नि द प द म ग म प म ग। यूं हुआ फिर करिश्मा हुआ, यूं हुआ फिर करिश्मा हुआ, मिट्टी खुद उजागर हो गई, मिट्टी खुद उजागर हो गई। हो दिल की बस्ती खंडर हो गई, पर सभी को खबर हो गई। काम लूंगा फिर, काम लूंगा फिर शराफत से मैं, काम लूंगा शराफत से मैं, काम लूंगा शराफत से मैं, चूक फिर भी अगर हो गई, चूक फिर भी अगर हो गई, फिर सभी को खबर हो गई। दिल की बस्ती खंडर हो गई। सबकी नजरों में वो आ गया, सबकी नजरों में वो आ गया, सबकी नजरों में वो आ गया, सबकी नजरों में वो आ गया। सबकी नजरों में, सबकी नजरों में वो आ गया, जिस पे तेरी नजर हो गई। सबकी नजरों में वो आ गया, जिस पे तेरी नजर हो गई। दिल की बस्ती खंडर हो गई, पर सभी को खबर हो गई। बात क्या है तेरी आस्ती, बात क्या है तेरी आस्ती, आज अश्कों से तर हो गई, आज अश्कों से तर हो गई। हो आज अश्कों से तर हो गई, आज अश्कों से तर हो गई, और सभी को खबर हो गई।
पर सभी को खबर हो गई। मुझको मिट्टी में बोया गया, मुझको मिट्टी में बोया गया, मुझको मिट्टी में बोया गया, मुझको मिट्टी में बोया गया। मेरी मिट्टी शजर हो गई, मेरी मिट्टी शजर हो गई। सागर मगा मदा बनी दा सा नि दा मगर सा, मेरी मिट्टी शजर हो गई, मेरी मिट्टी शजर हो गई। पर सभी को खबर हो गई, पर सभी को खबर हो गई, पर सभी को खबर हो गई। दिल की बस्ती खंडर हो गई, दिल की बस्ती खंडर हो गई। आखिरी शेर है। बाबा हासिल गजल शेर है। हमको झगड़े मिटाने थे सो, हमको झगड़े मिटाने से, हमको झगड़े मिटाने से हमको झगड़े मिटाने थे सुलह हर बात पर हो गई, सुलह हर बात पर हो गई, सुलह पर हर बात पर हो गई, सुलह हर बात पर हो गई। पर सभी को खबर हो गई, पर सभी को खबर हो गई। दिल की बस्ती खंडर हो गई, दिल की बस्ती खंडर हो गई, खंडर हो गई, खंडर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैंने कहा कि ये सिकंदर साहब के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। वो खंडर, खंडर मेरे ख्याल में खंडर कहा जाता है, कुछ लोग खंडर भी कह देते हैं। मैं तो जैसा मैंने कहा कि मैं तो कव्वाली गाता हूं, तो हमारा लहजा थोड़ा फर्क होता है, और ना हमारी उर्दू इतनी शाइस्ता है। तो अगर कोई तलफ़ुज़ में गलती हुई तो मैं उसके लिए माजरत का तलबगार हूँ। तो लेकिन ये गजल मैंने, ये सब गजलें मैंने अभी बैठे बैठे थोड़ी कंपोज करी, तो मुझे बहुत एक खूबसूरत बात लगी कि कितनी सादगी से
साहब आपने इस शेर को आ, मतलब इन इस कलाम को आपने लिखा, इस बात को आपने पेश किया, दिल की बस्ती खंडर हो गई पर सभी को खबर हो गई। तो इसलिए ये कुछ इसमें हमें तसव्वुफ की भी खुशबू आती है और सूफियत सूफी सोच की भी खुशबू आती है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मुझे ये कलाम गाने का मौका मिला और आज तो एक किस्म का ट्राई आउट है। इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों को अपने रेpertoire में इनकॉर्पोरेट करना चाहूंगा और जो है और दुरुस्त तरीके से अपने ग्रुप के साथ जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा तो इंशाल्लाह जरूर एक दिन किसी मौजू पे हम एक कॉन्सर्ट करेंगे जिसमें ये चीजें मुझे और बेहतर तरीके से जो है पेश करने का आप सबको मौका मिलेगा। और तो नेक्स्ट जो मैं कोशिश करूंगा वो ये गौतम राजश्री साहब की ये नज्म है। एक ये गजल नहीं, हाँ, ये गौतम राजश्री साहब की ये नज्म है। एक मुद्दत से हुए हैं हमारे यूं तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि एक मुद्दत से हुए हैं वो हमारे यूं तो, जनाब गौतम राजश्री साहब की ये बड़ी मशहूर और खूबसूरत, बड़ी संजीदा एक गजल है। तो मेरी कोशिश आप पेश खिदमत है आपके लिए, जैसी भी टूटी फूटी है सो मुलायजा फरमाइए। नमस्कार गौतम जी, मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी ये गजल गाने की। एक मुद्दत से हुए वो हमारे यूं तो एक मुद्दत से हुए वो हमारे यूं तो चांद के साथ ही रहते हैं सितारे, यूं तो एक मुद्दत से
तो चांद के साथ ही रहते हैं सितारे, यूं तो एक गाने सा गा मा दाने सा दाने दा मा गा मा गा सा, हुस्न से कह दो, हुस्न से कह दो, हुस्न से कह दो, जरा चूम ले इनको वरना, हुस्न से कह दो जरा चूम ले, साने दाने दम गम सा, हुस्न से कह दो, हुस्न से कह दो जरा चूम ले इनको वरना, चुप न बैठेंगे कभी इश्क के मारे, यूं तो चुप न बैठेंगे कभी इश्क के मारे, यूं तो एक चुप न बैठेंगे, चुप न बैठेंगे, चुप न बैठेंगे कभी इश्क के मारे, यूं तो एक मुद्दा नाम तेरा कभी आने न दिया होठों पर, नाम तेरा कभी आने न दिया होठों पर, नाम तेरा कभी आने न दिया होठों पर, हाँ हाँ तेरे जिक्र में कुछ शोर, हाँ तेरे जिक्र में कुछ शेर सवारे, यूं तो हाँ तेरे जिक्र में, तेरे जिक्र में कुछ शेर सवारे, यूं तो एक मुद्दत से हुए हमारे, यूं तो चांद के साथ ही रहते हैं सितारे, यूं तो
बेहया नींद भले मेरी कभी भी न हुई, बेहया नींद भले मेरी कभी भी ना हुई, ख्वाब हों तेरे हुए सारे, ख्वाब हों तेरे हुए सारे के सारे, यूं तो एक हुए हमारे, यूं तो एक धनी सा गा मा नि नि धनी ध म ग म ग सा नि ग धनी सा ग म ग सा ग म ध म धनी सा ध नि म ध ग म ग म धनी सा धनी ध म ग नि ध म ग ग म ग ग म ग सा। पक्का पढ़ रहा हूँ। राह में साथ चलो ये न गवारा से, राह में साथ चलो ये न गवारा से, राह में साथ चलूं ये न गवारा उसको, दूर रह कर, दूर रह कर, दूर रह कर वो करे खूब इशारे, यूं तो दूर रह कर करे खूब इशारे, यूं तो एक मुखर से हुए हमारे, यूं तो चांद के साथ ही रहते हैं सितारे, सितारे यूं तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारे आप लोगों के प्यार भरे और हौसला अफजाई भरे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो ये कॉम्पोजिशंस ऑफ कोर्स एक किस्म से एक रफ स्ट्रक्चर है, इसमें दुरुस्त करने की बहुत सारी गुंजाइशें हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसमें सितारों का और रात का जिक्र हुआ, चांद का जिक्र हुआ, तो राग मालकौस से अच्छा क्या हो सकता था इस कॉम्पोजिशन के लिए। लेकिन गजल में देखिए आविर्भाव तिरोभाव चलता है, तो एक कॉन्ट्रास्ट चलता है, इसीलिए हमेशा मिश्र में अलग अलग रागों के सम्मिश्रण से गीतें बनती हैं। तो मैं जरूर इस गजल को दुरुस्त करके और इन दोनों तीनों चीजों को जो मैंने कोशिश करी है, सुदर्शन साहब मरहूम की और जनाब सिकंदर साहब की और जनाब गौतम साहब की, मैं सब कोशिश करूंगा उनको बहुत अच्छे से इनको पॉलिश करके गाने के लिए, ताकि आगे फिर मैं इन्हें रिकॉर्ड करूं और आप लोग इनका मजा लें। तो मैं मीरा जौहरी जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इन गजलों से अवगत कराया, इनसे रूबरू कराया। तो अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, जहां हमारे प्यारे गौहर रजा अंकल जो हैं, गौहर साहब, तो गौहर साहब का एक कलाम है जो मुझे बहुत बहुत मेरे दिल के करीब है। तो और ये एक ऐसी नज्म है जिसका नाम है मैं चाहता हूं। और हर बार
मुझे याद है कि हम जब भी अनहद के साथ, अनहद संस्था के साथ हम एक ज़माने में टूर्स पे निकला करते, पूरे पूरे देश के हर कोने को हमने टूर किया। तो मैं और मेरे साथ मेरे म्यूजिशियंस, मेरे हमनवा और गौहर साहब और शबनम जी और कई और ऐसे बड़े दिग्गज लोग, स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट्स। तो मुझे याद है वो वक्त कि जब मेरे गाने से पहले गौहर अंकल ये कलाम पढ़ते और मैं इतना रोता ये सुन के, इतना ज़ारो कतार में रोता, मैं इतना गदगद हो जाता, मैं इतना मूव हो जाता कि बिल्कुल शबनम मासी, मच लव, बिल्कुल निकलेंगे। तो मुझे फिर मन ही नहीं करता गाने का, एक सुरूर सा इसका छा जाता मुझ पे। तो मैं जरूर मैं चाहता हूं कि अगेन मैंने इसको कंपोज जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि ये इसके वर्ड्स इतने पावरफुल हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये मैं इनके और आपके बीच में आऊं। तो बस हल्के से मैं एक तरन्नुम में हल्का सा मैं इनको यूं ही मैं पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं, बाय गौहर रजा साहब। गौहर अंकल भी आए थे यहाँ, आई एम श्योर ही स्टिल देयर। तो आपको बहुत बहुत आदाब अंकल। मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं, एक ऐसी नज्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूं कि झरनों का बाकपन लिख दूं। मैं चाहता हूं कि झरनों का बाकपन लिख दूं। ये चाहता हूं कि लहरों को अपने दामन में समेट कर उन्हें अल्फाज का बदन दे दूं। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। शुक्रिया इरशाद साहब। जरूर ये रेख्ता के लिए जो मैंने नगमा गाया था, उर्दू जबान का जादू, जरूर आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं, एक ऐसी नज्म जो पहले कभी ना लिखी गई। मैं चाहता हूं कि झरनों का बांकपन लिख दूं। ये चाहता हूं कि लहरों को अपने दामन में समेट कर उन्हें अल्फाज का बदन दे दूं। मैं चाहता हूं कि कागज पे काले लफ्जों से करूं मैं शब्द किसी शाम का तमाम शहर। थनक के रंगों से खेलूं लिखूं के कुदरत ने मेरे कलम के लिए रचे हैं राज ये सब। मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से। मैं चाहता हूं किसी शाम बैठूं फुर्सत से, एक ऐसी शाम, वो शाम ऐसी हो जिस पर गुमा हो सुबह का। वो शाम ऐसी के जिस पर गुमा हो सुबह का। मैं तेरी जुल्फों की, आंखों की, तेरे होठों की, तेरे बदन की, तेरे पैरहन की बात करूं। मैं चाहता हूं तेरी जुल्फों की, तेरी आंखों की, तेरे होठों की, तेरे बदन की, तेरे पैरहन की बात करूं। कोई ख्याल ना हो, बस ख्याल हो तेरा। तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फिजा। तेरे ख्याल में भीगी हो सारी फिजा। तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फिजा। मैं चाहता हूं किसी सर्दी, मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह को मेरी बयाज मेरे पास हो, हां लोहो कलम। मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे, गौर कीजिएगा, मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे
जमाना पहले ये सरगोशियों में कहता था, क्या कहता था? बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन, बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन, वो सारी राज की बातें मैं हूबहू लिख दूं। मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो और अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं, और अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं। मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो, मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो और अपनी आंख में आंसू लिए वहां जाऊं। जहां पे छोड़ के आया था अपने बचपन को, जहां पे छोड़ के आया था अपने बचपन को, कलम की नोक से मैं फिर, कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं, कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं। जो रिश्ते छूट गए और कभी ना लौटेंगे, जो रिश्ते छूट गए और कभी ना लौटेंगे, मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बाहर आए तो सब बांट दूं जमाने में, बाहर आए तो, बाहर आए तो सब बांट दूं जमाने में। और अब हम आते हैं असल मजमून पे, कि मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले, मैं चाहता हूं मगर तीरा शाम गम तो ढले, मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले, मैं चाहता हूं मगर तीरा शाम गम तो ढले। ये आग हो खून की बारिश, ये आग हो खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे ये नफरत का सरबुलंद जुनून। ये आग हो खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे यह नफरत का सरबुलंद जुनून। हकीकतें के जो बिखरी है मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज की मोहलत तो दे मुझे हमदम, ये 4 रोज की मोहलत तो दे मुझे हमदम। कहीं तो शम्म जले और कहे के फुर्सत है, लिखो वो नज्म के, लिखो वो नज्म के जो पहले कभी ना लिखी गई, लिखो वो नज्म के जो पहले कभी ना लिखी गई। मैं चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गौर साहब कहते हैं कि उन्होंने ये बात एक कुछ स्टूडेंट्स, कुछ साइंस के स्टूडेंट्स को वो शायद उनसे मुखातिब हो रहे थे किसी नशिस्त में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आप ये तो बहुत डिप्रेसिंग बातें करते हैं अबाउट डार्क टाइम्स एंड पॉलिटिकल सिनारियोज एंड ब्लीक पिक्चर्स, आप कुछ अच्छा क्यों नहीं लिखते, कुछ प्यार मोहब्बत, गुल गुलाब गुलदस्ता, पेड़ पहाड़ नदियां। तो ही वाज फोर्स्ड टू थिंक, and then in the end he says कि one day there will be a time when that flame of hope will address me and say कि लिखो लिखो वो नज्म जो पहले कभी ना लिखी गई। तो ये शायद बहुत
कुछ 20-25 साल पुरानी है, लेकिन देखिए आज भी इतनी रेलेवेंट है। और गौहर अंकल, हम अभी इंतजार में हैं कि आप वो नज्म लिखेंगे जो पहले कभी ना लिखी गई। और हमेशा हम बेहतर दिनों की, बेहतर वक्तों की याद में अपनी सांझी विरासत को लिए हुए, और जो है जो भी जैसा भी मौसम हो, अच्छा बुरा, हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो और आखिर में एक दो छंद मैं पढ़ना चाहूंगा। ऑफ कोर्स यू नो द लेजेंडरी जनाब हरिवंश राय बच्चन साहब, तो क्योंकि राज्यपाल ने उनका पूरा असासा जो है छापा है। और मैं ये भी कहता चलूं कि गौहर सर की भी काफी सारी चीजें उन्होंने छापी हैं, तो आप जरूर उनको आप पढ़ें। और तो ये जो है मधुशाला, जो बहुत एक सेमिनल वर्क माना जाता है, और इसमें भी सूफी भक्ति परंपरा की काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये इसके मैं 2-3 छंद गाऊंगा, ज्यादा नहीं, जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। तो ये एक दो चीजें मैं आपकी आपकी नजर कर रहा हूँ हरिवंश राय बच्चन साहब की। और एज आई सेड कि इनका तो पूरा कंपेंडियम जो है, इनका पूरा दीवान मौजूद है राजपाल प्रकाशन के पास। तो ये एंड इससे करते हैं, और जरूर आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज इधर टाइप कर दें। भले ही लाइव टेलीकास्ट खत्म भी हो जाए, तो मैं जरूर उनके जवाब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो और अगेन कि गजल सराई मेरा और नज्म गाना मेरा कोई बहुत ज्यादा उसमें मेरी महारत नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया करने की। और आजकल वक्त काफी है आर्टिस्टों के पास, और अब सूफी म्यूजिक के परफॉर्मेंसेस होते नहीं। वैसे अगर आपको मेरे परफॉर्मेंसेस सुनने हैं तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे, और बाकी जो अलग अलग मीडियम्स हैं लाइक स्पॉटिफाई, आईट्यून्स वगैरह, उस पर आपको मेरा सारा काम मिल जाएगा जो भी मैंने अब तक किया है, अच्छा बुरा। तो आप जरूर सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप क्या, मेरा कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद आया, जो जिन चीजों के लिए मैं जानना चाहता हूँ। तो आइए हम अब ये लास्ट में जो है मैं आपके लिए ये पेश करता हूँ मधुशाला से कुछ 2-3 जो है पद, कुछ छंद। रे ना ताना रे, ओ बने प्रेम पुजारी, बने पुजारी, माफ कीजिएगा, बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला, बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, बने पुजारी और लिए जा और पिए जा, और लिए जा और पिए जा, इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो ये मधुशाला, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं,
मंदिर हो ये मधुशाला, बने पुजारी प्रेमी साकी, बजी ना मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी ना प्रतिमा पर माला, बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भुवन में, बैठा अपने भवन मुआजिन, बैठा अपने भवन मुआजिन, देकर मस्जिद में ताला, बैठा अपने भवन मुआजिन, देकर मस्जिद में ताला, लुटे खजाने नरपतियों के, लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, लुटे खजाने नरपतियों के, गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे ये मधुशाला, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे ये मधुशाला, रहे मुबारक पीने वाले। और आखिर में मुसलमान और हिंदू हैं दो, मुसलमान और हिंदू हैं दो, मगर एक उनका प्याला, मगर एक उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तब मस्जिद मंदिर बन जाते, दोनों रहते एक न जब तब मस्जिद मंदिर बन जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराते मधुशाला, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराते मधुशाला, ओ मेल कराती मधुशाला, 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 मधुशाला। तो इसी पैगाम के साथ कि जैसे बाबा बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि ढा दे मस्जिद, ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ ढहंदा, पर किसी का दिल न ढावी, जे रब दिलां विच रहंदा, जे रब दिलां विच रहंदा। तो इसीलिए आइए हम सब मोहब्बत के मजहब को माने, इंसानियत के मजहब को माने, अपने दिलों में खुलूस, इनकिसारी और मोहब्बत पैदा करें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ यकजहती से रहें, हमारी जो मुश्तरका रवायत है उसकी हमेशा कद्र करें, उससे प्यार करें। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मुझे यहाँ इनवाइट करने का। आई होप आप लोगों को मज़ा आया। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, और फिर ज़िंदगी रही तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी किसी मौजू पे। तो जौहरी मैम और पूरी की पूरी राजपाल प्रकाशन टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रणव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल द टेक सपोर्ट। एंड थैंक यू जिन आप सब शायर, आप सब शोरा हजरात जिन्होंने मुझे अपने आप को एम्बेरस करते हुए सुना आपका कलाम पढ़ते हुए। आई रियली होप कि बहुत बुरा नहीं था, कुछ उसमें आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे आपकी दुआओं की आपसे आपकी दुआओं की दरख्वास्त करते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम एंड गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी वेरी मच।